हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज मैं आपको फ्लावर के बारे में कुछ बताने वाला हूँ और फ्लावर को कैसे हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो आप शेप देख सकते हैं फ्लावर का, कोई भी आप अगर आप रेफरेंस लेते हैं तो अगर आप डायरेक्ट अगर बनाने जाते हैं तो फिर अगर मान लो कि अगर आपने फ्लावर कुछ बनाना की कोशिश की कुछ ऐसे, तो अभी आप देख रहे हो कि मोस्टली जितने भी मैंने देखे कि कुछ इस तरीके से ही फ्लावर बनते हैं। तो अगर आप सिंपल में फ्लावर अगर देखते हैं टॉप व्यू से, अगर मैं जो भी बना रहा हूँ, अभी जो मैं बना रहा हूँ सब सिंपल ही है और टॉप व्यू से, तो कुछ इस तरीके से बनते हैं जिसमें आप देखोगे तो प्रॉपर एक शेप नहीं होता है और कुछ पेटल जो होते हैं छोटे और बड़े होते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले तो उसका शेप क्या है। अगर ये सर्कुलर फॉर्म में है तो मैंने यहाँ पे शेप बनाया और सेंटर में ये, और ये आप देख रहे हो कि कितने पेटल्स हैं। अगर यहाँ पे 4 पेटल्स हैं तो मैं कुछ यहाँ से ऐसे बनाऊँगा। ये मैंने प्लस का बनाया, तो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट जितने भी हैं हाइट यहाँ पे मैं यहाँ पे बराबर लूँगा, तो जिससे क्या होगा, जितने भी पेटल्स बनेंगे सब सेम साइज़ के बनेंगे। जहाँ से यहाँ पे आप वेरी देख रहे हो कि इतने लंबा है फिर छोटा है, तो ये और ये भी जो साइज़ है, ये थिकनेस ज़्यादा बड़ी, तो इसको भी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हमें 4 पेटल्स यहाँ पे बनाने, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, साइज़ अगर आप चाहो तो आप मेज़र भी कर सकते हो। तो ये चारों तरफ से हम लोगों ने बराबर लिया यहाँ पे, जैसे अभी आप देख रहे हो। और ये लेने के बाद फिर आप देखोगे कि यहाँ पे जो सेंटर है, सबका सेंटर, यहाँ से फिर आप अगर ऐसे बनाते हो तो यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट जितने भी हैं सब आपको बिल्कुल ही सेम मिलेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलमोस्ट सेम जो है सर्कुलर है। यहाँ पे सेम साइज़ का ही मिलेगा, विड्थ भी सेम मिलेगा। वैसे ही अगर आपने उसमें 5 बनाने हैं, 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कल, ये आपने एक बाउंड्री दे दी। बाउंड्री देने के बाद फिर इसमें 1 2 3 4 और 5, ये आपने 5 लाइन दिए और सब में एक एक सेंटर में पॉइंट ले लो आप। पॉइंट लेने से बेनिफिट क्या होगा कि आपको कहाँ से उठाना है ये चीज़ें, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया और ऐसे लिया, फिर कुछ इस तरीके से। ये आप देख रहे हो, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं बाद में साइज़ का। और ये करने के बाद जितने भी हम लोगों ने लाइन बनाए हैं वो उसको हम इरेज कर देंगे। तो ये इरेज करने के बाद अगर आप देखोगे तो प्रॉपर एक आपको ये मिल जाएगा फ्लावर, जिसका हर एक साइज़ ऑलमोस्ट सेम है। और आपका जो साइज, ये बाउंड्री भी देख रहे हो बिल्कुल ही सेम है। इसमें अब मैंने जैसे बताया कि 5 पेटल्स, अब इसमें 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, जितने भी चाहिए आप उसमें आगे बना सकते हो। जैसे मैं एक सनफ्लावर है उसका एक एग्जांपल देता हूँ। ये पहले हम लोगों ने यहाँ पे इसकी बाउंड्री यहाँ पे सेट कर ली। सेट करने के बाद सनफ्लावर का सेंटर पार्ट, सेंटर में कुछ इस तरीके का होता है। ये हम लोगों ने ये बना लिया। और ये बनाने के बाद आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। थोड़ी बहुत लाइंस में आपको चलेगा, अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो आप ऐसे स्लांट लाइन का प्रैक्टिस किया था हम लोगों ने। ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम में आने वाली है। स्ट्रेट लाइन, स्लिपिंग लाइन, इसमें भी जितना आपको डेप्थ देना है, जितना आपको पेटल्स बनाने, उतनी आप यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। मैं तो अभी जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, अगर आप पेशेंटली और करेंगे तो और अच्छे से निकल के आएगा ये। तो ये हो गया। ये होने के बाद फिर आप इसको एक एक पेटल को आप यहाँ पे बनाओ। इससे बेनिफिट क्या हुआ आपको,
एक आपको बाउंड्री मिल गई, और बाउंड्री मिलने के बाद एक एक आपको लाइन मिल गया कि हमें कहाँ पे बनाना है। तो ये जितने भी हैं आप इजली ड्रॉ कर सकते हो। ये जैसे मैंने आपको बताया, टेक्निक मैंने आपको बता दिया, और जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे वो सब कुछ जो है उसी टेक्निक पे ही बेस्ड है। ये हमारा रेडी हो चुका है। और ये होने के बाद अगर आपको लगता है कि इसके बाद भी पीछे भी देना चाहिए, तो आप यहाँ से इसको यहाँ पे ऐसे पीछे का जो पार्ट है वहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, तो एक अच्छा सा डेप्थ भी क्रिएट होगा और उसके पीछे का जो है वो भी आ जाएगा, एक डेंस भी आ जाएगा फ्लावर में। तो इसमें आपने देखा कि परफेक्ट एक, अगर आप डायरेक्ट बनाने जाते तो फिर कैसे बनता। ये बनाए, और ये बनाने के बाद फिर जो रेफरेंस हमने लिया उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो एक अच्छा सा फ्लावर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अभी तो हम लोगों ने जितने भी बनाए वो फ्लैट बनाए। अगर इसमें कुछ ओवरलैप होगा, जैसे कि कौन सी चीज़ ऊपर है कौन सी चीज़ नीचे है, वो दिखाने के लिए, जैसे मुझे यहाँ पे 5 पेटल्स दिखाने, तो सबसे पहले मैंने सर्कल सेंटर पार्ट, और मुझे कुछ ऐसे दिखाने, और इसमें अभी हम थोड़ा सा कर्व देंगे, लाइन ऑफ एक्शन, जैसे मैंने लीव्स में बताया था आपको कि जिस मूवमेंट में है ये, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। और ये हाफ, जैसे मैंने बताया था सबका, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहला जो होगा वो कोई एक हम पेटल्स बनाएंगे। वो पेटल्स बनाने के बाद जो हमारा एक बेस होगा, और ये बेस होने के बाद थोड़ा इसमें हम डायनामिक्स देंगे। ये देख रहे हो। अब इसको जो दूसरा जो बनाएंगे ये यहाँ से होगा, लेकिन हमें यहाँ से नहीं बनाने, अभी ये जो यहाँ से जाने वाला है तो कुछ इधर से बनाएंगे, क्योंकि ये ऊपर आ गया और ये नीचे दिखाने के लिए हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया, और ये होने के बाद फिर हम जो यहाँ से जो बनाने वाले, ये फिर ये वाला जो है यहाँ से ना बना के ये पेटल्स का इधर से और इधर से बनाया। नेक्स्ट वाले का भी यहाँ से नहीं, ये यहाँ से बना लिया, और नेक्स्ट वाले का भी ये। तो अभी आप देख रहे हो कि हम लोगों ने साइज़ भी एक जो बाहर का है वो भी परफेक्ट है, और अंदर का जो भी है हम लोगों ने ओवरलैप किया वो भी परफेक्ट आए। अभी हमें अंदाज़ पे हमें कभी नहीं करना होगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ को हम ओवरलैप करेंगे और किसको आगे और किसको पीछे करेंगे। और जैसे हम शेडिंग करेंगे यहाँ पे, तो इसको कुछ इधर से करेंगे जिससे कि ये लगे कि पीछे की तरफ है। और जैसे यहाँ पे इस साइड जाएंगे तो हल्का करेंगे ये, और इस साइड का सेम। और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा लाइट ये, फिर यहाँ से डार्क, और फिर यहाँ पे लाइट, सेम यहाँ पे भी। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें हमेशा ही डार्क रखना है पीछे दिखाने के लिए, और फिर यहाँ पे थोड़ा लाइट रखेंगे। और इसका जो शेडिंग कर रहा हूँ मैं, वैसे मैंने लीफ में बताया था आपको, यहाँ पे भी फिर से एक बार बता देता हूँ। और वैसे भी हम थोड़ा रियलिस्टिकली फ्लावर भी करने वाले हैं, तो ये हमारा बेसिक है। तो जैसे हम भी जब भी ये देख रहे हो, तो इसको हम शेडिंग कैसे कर रहे हैं, यहाँ से प्रेशर दिया और यहाँ पे रिलीज़ किया कुछ इस तरीके से,
और इसका एक्सरसाइज भी हम लोगों ने किया था। ये एक पॉइंट से हम लोगों ने इसको मूव किया था चारों तरफ और दूसरे पॉइंट से फिर इधर से। तो ये जितने भी बेनिफिट हैं वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे देख रहे हो, तो इसमें भी हम लाइट ऐड करेंगे आगे के फ्लावर्स में। तो अभी बेसिक हम देखेंगे यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि अभी जितने भी हम लोगों ने किए फ्रंट से ही किए, तो अभी इसमें अगर कुछ एंगल होगा तो फिर हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर ये जो फ्लावर है, इसको हम लोगों ने बाउंड्री दिया, बाउंड्री देने के बाद लाइन ऑफ एक्शन, ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप बनाओ। तो अगर आप रेफरेंस भी लेते हो तो ये चीज़ें ज़रूर बनाओ, और इसमें से कौन सी चीज़ ऊपर है वो दिखाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस पे हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें आपको ईज़िली आ जाएंगी। और जैसे जैसे जाओगे तो थोड़े फ्लावर के जो साइज़ हैं थोड़े डायनेमिकली चेंज होंगे। जैसे ये हम लोगों ने बनाया, और यहाँ पे आप कुछ लीव्स बना सकते हो। ये तो ये चीज़ें, और यहाँ पे तो इसके बाद जो भी हम बनाएंगे तो ये कुछ इसको निकालने के बाद फिर हम जो शेडिंग, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से शेडिंग तो करेंगे ही, और साथ में अभी कर्व कैसे होगा, जैसे यहाँ पे भी मैं आपको शेडिंग करके बता देता हूँ कि शेडिंग अगर करेंगे तो कैसे होगा। ये अंदर का पार्ट है, तो ये कुछ जैसे जैसे उसका शेप आया हुआ है वैसे वैसे उसकी डेप्थ भी दिखेगी। जो किनारे होता है, किनारे वाला ज़्यादा डार्क होता है। तो ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये अभी हम लोगों ने जितने भी किए ये फ्रंट से किए। अगर इसको ही मुझे थोड़ा सा, ये जो फ्रंट है इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा करना चाहूँगा तो कुछ ये जो चीज़ आप देख रहे हो सर्कल, वो थोड़ी सी ओवल में चेंज हो जाएंगी। तो ये कैसे होगा, ये ऐसे जो हम लोग सर्कल बनाते थे ये फ्रंट के लिए, और ये ओवल जो मैंने यहाँ पे बनाया वो थोड़ा साइड के लिए बनाया। और साइड से बनाने के लिए ये मैंने यहाँ पे बना दिया सेंटर पॉइंट, जो यहाँ पे बनाता था। अब ये भी चीज़ें कुछ कर्व में आ गई ऐसे। अब ये होने के बाद फिर मुझे लाइन ऑफ एक्शन पेटल्स का, ये कुछ इस तरीके से पेटल्स गए हुए। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया, और ओवरलैपिंग जैसे मैंने बताया था। तो यहाँ पे देख रहे हो कि अभी हम लोगों ने साइड में इसको थोड़ा साइड में दिया इसको बना के। तो यहाँ पे जितने भी लाइन ऑफ एक्शन है और रेफरेंस हम लोगों ने लिया है लाइन, वो अगर इरेज कर देंगे तो आपको एक परफेक्ट एक एंगल में भी फ्लावर मिल जाएगा। तो इसका मैंने कैसे हेल्प लिया, ये कुछ हम लोगों ने जैसे सर्कल का हेल्प लेते थे, अभी हम लोगों ने ओवल का हेल्प लिया।
तो जैसे जैसे जाएगा, जैसे अगर ये हमारा फ्लावर कुछ ऐसे था, कुछ इस तरीके से भी आएगा, कुछ इस तरीके से भी आएगा, तो भी हम इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, तो ये कुछ फ्लावर्स ऐसे आएंगे। तो जैसे जैसे इसका जाएगा वैसे वैसे हम ये फ्लावर जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको रेफरेंस ही लेना है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी, और यहाँ पे ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद ये वाली चीज़ें, तो शेडिंग भी वैसे ही आएंगी आपको, जैसे मैंने आपको बताया था। ये हो जाएंगी। और इसके अलावा जैसे कि कुछ साइड में भी होते हैं, तो साइड का भी ड्रॉ करने के लिए ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये थोड़ा सा साइड में हो, जैसे कई सारे फ्लावर होते हैं, तो जैसे ये फ्लावर का लाइन ऑफ एक्शन और ये बिल्कुल ही साइड है, तो मैंने सबसे पहला जो है पेटल उसको बनाना है, ये बना लिया। उसके बाद सेकंड ये, फिर थर्ड, ये बन गया। अब ये बनने के बाद मैं पीछे का जो पार्ट है उसको बनाऊंगा। तो ये देख रहे हो, ये एक जो फ्लावर है ये भी इसका बन गया। और डेप्थ देने के लिए पीछे का जो है उसको मैं डार्क कर दूंगा ऐसे ग्रेजुअली, तो आपको इसमें प्रॉपर डेप्थ भी दिखेगा कि कौन सा पेटल आगे है कौन सा पीछे है। और ये दिखाने के बाद फिर यहाँ पे इसको शेडिंग, और जो भी शेडिंग आप दे रहे हो बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से देना होगा। तो ये कुछ हम लोगों ने फ्लावर्स यहाँ पे ड्रॉ किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वो भी हम ड्रॉ करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही है। और मैंने अपने यूट्यूब के चैनल में भी बहुत सारे फ्लावर के दिए हैं इनिशियल में, आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।